Let the people will join me. Hello everyone. मुझे I'm so sorry मुझे ऐसे करना पड़ रहा है जिससे मैं audible रहूं. Hi everyone and welcome again to my show Chit Chat with Ashu Shukla. और आज मैं फिर वापस आई हूँ एक नई हस्ती के साथ, एक नए मेहमान के साथ. कुछ ही समय में मैं उनको जोड़ूंगी अपने साथ और पहले मैं थोड़ा सा बता दूं उनके बारे में. और आई एम सो सॉरी मैं 2-3 दिन से कोई शो नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ दशहरा एंड दुर्गा पूजा, बट हम बैक. बेटे मौज. अच्छा, जोक्स अपार्ट, आज के हमारे जो मेहमान हैं ही इज अ वेल नोन फेस ऑब्वियसली, और विथ सो मेनी टाइटल्स आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं. सी, मैं उनका नाम अनाउंस करती हूँ, द जितेश खन्ना. एंड वो हमसे जुड़ेंगे. आई थिंक ही इज़ इन मुंबई राइट नाउ और ही इज़ अ मल्टी अवॉर्डी entrepreneur, philanthropist, social activist, keynote speaker, mentor, writer, artist, social activist, and so on. But इतनी सारी चीज़ें वो मैनेज कैसे करते हैं, क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये हम सर से खुद सुनेंगे. और मैं अब सर को जोड़ना चाहूँगी समय ना लेते हुए. उसके बाद बहुत सारी Hey, hi, Jitesh sir, how are you? Hi, Ashu. So glad to be here. I'm fine. How are you doing? I'm doing great and I'm in Jharkhand right now and it's a very beautiful place. I can say कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप हिमाचल और उत्तराखंड भूल जाएंगे, सीरियसली. बहुत I'm खूबसूरत really जगह है. definitely I'll plan. अभी आप कहाँ पे हैं? आप So नोएडा I'm में in हैं या फिर मुंबई? no, I'm in Delhi right now, and Oh, you are in Delhi का Delhi weather right now. Delhi का weather भी बहुत amazing है आज. Today it's हाँ, a rainy kind of weather, nice, cloudy, cool. बहुत अच्छा weather आज. It's a fantastic इधर weather भी today. बारिश हो रही है and you won't believe I hate rain. I'm the opposite. I love rain. I think this is one of the best seasons. But I hate rain. I don't know why. So, here, chit chat with Ashu Shukla, and my guest is here. People can see you, people can hear you, और बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे. मैं आपका ज़्यादा समय, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अपने कीमती समय में से मेरे लिए टाइम निकाला है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा इंटरव्यू सेशन कभी बोरिंग जाए. लोग एंजॉय करें, लोग कुछ सीखें समझे उससे. तो मैं आपके सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट आपके 30 मिनट लेना चाहूंगी और शुरुआत करूंगी बिना कुछ समय को गवाते हुए. सो, पहले तो मुझे ना इसे रटना पड़ रहा था. मल्टी अवॉर्डी एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कीनोट स्पीकर, मेंटोर, राइटर, आर्टिस्ट, बोर्ड मेंबर इन स्कूल ऑफ नोएडा एंड real estate developer. So many things. Really? Like, I really want to know ki how you manage all those things, all those titles in your daily routine. I think anybody can manage with a little bit of hard work. Hmm. मेरे फादर हमेशा कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, नहीं सीख बिल्कुल. सकते, और ऐसा कुछ Hmm. नहीं है जो हम ओवरकम नहीं कर सकते जिंदगी में. बड़ी से बड़ी हाँ, मुसीबतें भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. सो हाँ. टू डू सो मेनी थिंग्स एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, और वो So डिसिप्लिन true. प्रैक्टिस से आता है, हार्ड वर्क से आता है. आई Hmm. थिंक इट्स वेरी सिंपल. एनीबडी कैन डू इट एज लॉन्ग एज ही इज विलिंग टू पुट इन हार्ड वर्क. Hmm. All right. And in today's time, like people are getting confused to choose a single path, right? एक बच्चा जो होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है आफ्टर 12th कि वो किस करियर की तरफ आगे बढ़े या फिर क्या चीजें वो चूज करे. But really hats off to you that you are happily enjoying your all the tracks, all the forte, all the titles. I just want to know कि सर आपका मोस्ट फेवरेट टाइटल कौन सा है, मोस्ट फेवरेट फील्ड कौन सा है, आपको क्या ज्यादा मजा आता है करने में. आई थिंक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं आशु, और काफी हद तक आप मेरे को जानते भी हो, हाँ. apart from the businesses that I do, which I've been doing for 20 years now, um,
जब मैंने काम शुरू किया था तो ऑफ कोर्स द कोर एम वाज टू करियर बनाना है। हम्म। फिर मैंने बहुत अच्छा मेहनत करी, और जहां मेहनत आप करोगे तो फल मिलेगा मिलेगा, देर सवेर। एंड आई वाज एबल टू अर्न अ लॉट, बट आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ लाइफ स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में आया, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ सेशंस विद यंगस्टर्स, एंड आई रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो क्या होता है कि जब आप लोगों के चेहरे पे खुशी देते हो, हम्म। और आप उस फीलिंग के साथ शाम को अपने तकिए पे सर रखते हो कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है, या जी। मैंने किसी की लाइफ में कुछ चेंज लाया है, या एक इंसान ने मुझे आके कॉम्प्लीमेंट दिया, या एक ये मैसेज दिया that their life has been better because of something I said. I think that is my हम्म। favorite part. About हाँ। out of all the things that I do, ये मेरा सबसे फेवरेट चीज है। इससे जी। सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, तो यही आपका फेवरेट है और यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वन है? I feel so. This is what I really deeply feel. Acha. So being a like well-known face, how you manage your like so many titles I can say, and like your personal life and this public life. I'll be very honest with you. अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, अगर आपके Hmm. रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल नहीं है, अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है, अगर आपके माता पिता से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, अगर आप अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में, जी। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपके टाइटल्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हम्म। वरना ये सब चीज़ें बड़ी खोखली होती है। कुछ भी बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल टेम्परेरी बिल्कुल। नहीं होता है। टेम्परेरी चीज़ ज़्यादा देर खुश भी नहीं रख सकती आपको। So आई थिंक द true, मोस्ट so true. इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज टू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, इवन एट वर्क प्लेस। मेरे लोगों के साथ बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, दे Hmm. हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी। आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई वांट। Because I feel that you are very down to earth person. लोग आप पे विश्वास करते हैं, लोग आपको अपना मेंटोर मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें लोग सीखते भी होंगे डेली रूटीन में। डेली आपसे कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिलता होगा क्योंकि आपने इतना सारा अचीव किया है एट वेरी यंग एज, नो डाउट। एम आई ऑडिबल टू यू? या यू आर सो या। या आई थॉट यू वर कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नो नो नो, मैं आपको अभी सिर्फ आपके ही उस जवाब से कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने जो एक बहुत फेवरेट टाइटल है सोशल एक्टिविस्ट, लाइक आई रियली रियली लाइक दिस टाइटल, एंड मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि अभी तक बहुत सारी एक्टिविटीज आपने कराई होंगी, करी होंगी। कॉमन पीपल के बीच में जाकर के कैसा कैसा फील करते हैं आप उन लोगों के पास जाकर के जो हेल्पलेस हैं, राइट? जिनको बहुत सारी हेल्प चाहिए, जो खुद से नहीं कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कर सकते हैं लेकिन उनको गाइड नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी अभी तक आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपने हेल्प भी करी हो जो हेल्पलेस हैं, और साथ में वो लोग जो कर सकते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, तो आपने कैसे उनको गाइड किया है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बीन इन फिलांथ्रोपी बिकॉज ऑफ माई फादर। हम्म। मेरे फादर एक बहुत ही फिलांथ्रोपिक आदमी थे। बट एक उनका अच्छा। गोल्डन रूल था फिलांथ्रोपी का। वो कहते थे कि अगर आपने किसी की मदद करी है और उसको जाके ढिंडोरा पीट दिया है, तो आप वो जो काम कर रहे हो, आप वो एज अ सर्विस नहीं कर रहे हो, आप वो एज अ बिजनेस हम्म। कर रहे हो। वो गिव एंड बिल्कुल। टेक है, जो हम्म। कि मुझे लगता है कि मैं आज तक उस आई होल्ड दैट थिंग वेरी ट्रू टू माई हार्ट। सो जो भी हम्म। मैंने आज तक सोशल वर्क किया है, सोशल एक्टिविज्म किया है, सो मेरा सोशल एक्टिविज्म करने का तरीका बड़ा अलग है। हम्म। मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनता हूँ। जैसे यहाँ पे लेफ्ट या राइट ग्रुप्स होते हैं, या ऐसा ग्रुप होता है जो बिल्कुल। सरकार के साथ होता है या सरकार के खिलाफ होता है। मेरा ये मानना है, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। तो मैं हमेशा एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता हूँ इन एक्टिविज्म। इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क मैं बिल्कुल भी उसको पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं करता हूँ। आई एम श्योर हम्म। आपके काफी जानने वाले हैं जो जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, आप उनको जानते हैं। और बिल्कुल उन बिल्कुल। लोगों के साथ मैंने मिलकर बहुत काम किया है, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज को हाईलाइट नहीं किया है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि वो एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का जो मुझे बिल्कुल एक बैक उस पर रखना है, बिहाइंड द सीन रखना है। अदरवाइज उसका कोई पर्पस नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत लोग सोशल वर्क करते हैं और उसके बाद बहुत पब्लिसाइज करते हैं उसको। हम्म। I'm okay with that, what they are doing. I follow my principles that I got inherited from my grandfather and my father. So any हम्म। social activity that I do, सब जानते हैं उसके बारे में। I'm sure you also know, a lot of people you know have been attached to me. But एग्जैक्टली। I don't want to make it very public. और मैं चाहता हूँ सब हम्म। लोग इसी तरह करें। क्योंकि जब आप एक गरीब को उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज द मोमेंट वी आर एबल टू रीच आउट टू अ पर्सन एंड असिस्ट दैट पर्सन, समवेयर हम अपने आप को हम्म। असिस्ट करके, क्योंकि कभी कभी ना कभी हमारी लाइफ में हम सब लाचार रहे हैं। वी हैव ऑल बीन इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव बीन होपलेस।
मेरे बिल्कुल फादर सर। साहब की जब मेरे फादर साहब का देहांत हुआ तो बहुत सारे लोगों के साथ से मैं मदद चाहता था कि मुझे काफी चीजों में मैं उलझाऊं, मुझे बाहर निकालो, बट नोबडी केम टू हेल्प मी आउट. हम्म। And then I realized a very good lesson in life that when your father passes away, the world doesn't owe you anything. And that is the very सो ट्रू। reason I owe the world a lot. इसीलिए मैंने उस टाइम ये मन में एक निश्चय बना लिया कि मैं कभी भी किसी की मदद करने से हटूंगा नहीं, क्योंकि हर बिल्कुल तरह के लोग हैं इस दुनिया में, तो उस तरह के लोग भी होने चाहिए. So I think that is बिल्कुल one of the बिल्कुल। reasons that I'm very active in my social activism, my in social work, in the work that I do with the youth. And आशु, जितने भी सेशंस आप जानते हो मैं करता हूँ, बहुत चीजें करता हूँ. There are so many times I'm offered money and I don't सो take it. ट्रू। हम्म Unless I'm doing it for my own organization. अब मैं कोएड के लिए जो भी कर रहा हूँ, उसमें हम्म। of course there is involvement because staff है, खर्चे हैं. But most of the things that I do for people, for universities and organizations, अभी recent मेरा हम्म। IP university में था, even अच्छा। if I'm offered money, I don't take, ओ। because God has been very kind to me. और मैं ये सब पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूँ. I really do it because it brings me a lot of peace of mind, it brings me a lot of joy. बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ऐसी खुशी मिलती है जो indestructible है. सो ट्रू सर। कभी कभी ना हमेशा कहते हैं ना कि पैसे की चमक धमक अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी दिल को जो सुकून मिले ना, जो खुशी मिले, वो हर एक खुशियों से ज्यादा बेहतर खुशी होती है। यू वोंट बिलीव कि झारखंड में मेरा कोई सिंगल नोन पर्सन नहीं है। आई एम हियर अलोन। जब मैंने यहाँ पे एक ऑफिस ओ किया और कुछ चीजें स्टार्ट करने का सोचा, एक मीडिया पर्सन के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन, तो मुझे लोगों ने रीड किया। और यू वोंट बिलीव कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि एक लड़की अपने माँ बाप से मीलों दूर आई है, कुछ तो पागलपन लेके आई होगी ना। और मैं कल ऐसी ही सड़क पे जा रही थी तो मैंने एक बच्ची को ना नंगे पाँव देखा। एंड यू वोंट बिलीव, मैं ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई इसको देख करके। तो मैंने ऐसे अपने आप को बोला कि मुझे ना इतनी मेहनत करनी है कि हर बच्चे, हर इंसान के पैरों में एटलीस्ट मेरी तरफ से ना एक स्लीपर हो उसके पैरों में। मैं नहीं देख सकती ऐसी चीजें, क्योंकि मैंने काफी एनजीओज के साथ काम किया है। एक फाउंडेशन है संतान फाउंडेशन, जिसकी मैं मीडिया हेड रह चुकी हूँ। इवन अभी भी हूँ मैं अगर दिल्ली होती हूँ तो मैं उस एनजीओ में जाती हूँ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे वर्क होता है, वुमेन ट्रैफिकिंग पे वर्क होता है। बहुत सारे इस देश में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं ना, जहाँ पे अगर वो राजनीति से जुड़ेंगे, राइट, तो वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे बन के रह जाते हैं। लोग हम्म. उसको समझते नहीं है, बस पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, यही होता है जो हम ये बहुत सालों से अपने देश में देखते आ रहे हैं, राइट। तो जब मैंने कल उस लड़की को देखा और मैं बहुत इमोशनल हुई इसको देख करके। और मैंने अपने आप से ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ था, मैंने उसको यही बात बोली कि मुझे ना इतना अमीर हो जाना है कि मैं ना इन लोगों की मदद कर पाऊं, राइट। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि अशु यू आर नॉट क्लियर विद योर पाथ, नॉट क्लियर विद योर विजन। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं खाली नहीं बैठना चाहती। मेरा मोटो ये है कि मैं हाँ, ये भी कर सकती हूँ, अगर मेरे में टैलेंट है मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। उन सब से किसी ना किसी का एटलीस्ट मैं फायदा कर सकती हूँ, क्योंकि एब्सोल्युटली इंसान आशा. अपना आप स्किल। हाँ। आपकी बात से चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल रही हैं जिनके बारे में मैं कई बार बात करता हूँ. मतलब आई एम सो हम्म। सो आई फील समटाइम्स वेरी सैड दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, जो आपने इतनी छोटी सी उम्र में समझ लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, द थिंग्स दैट यू सेड. मैं उनको कई बारी कई फोरम्स में बोल चुका हूँ. पहला, कि हमारे अंदर कंपैशन नहीं है लोगों में. एंड बिल्कुल। कंपैशन इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज. तो आपने जब सो किसी ट्रू। बच्चे को बिना चप्पलों के देखा, तो आपके अंदर का कंपैशन जाएगा, जो कि बहुत रेयर क्वालिटी है, आज की डेट में बहुत रेयर हो गया. दूसरा, ये मेरे पैसा. इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं था वैसे, ये मैं अपनी बातें बता रही थी। ऐसा नहीं समझना कि मैं इंटरव्यू में लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। नहीं कुछ नहीं नहीं चीजें नहीं. लोग अपने आप समझ जाते हैं कि कौन दिल से बोल रहा है, कौन वो क्वेश्चंस लिखे हुए बोल रहा है, राइट। मैं बिल्कुल समझ गया था कि आपकी इंटेंशन बड़ी प्योर है. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव दीस 4 पॉइंट्स एंड दे वर वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स इन माय लाइफ. हम्म। सेकंड पॉइंट दैट आई लर्नड वाज कि पैसा खराब चीज नहीं है. पैसा इज अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जब आपका पैसा एक अच्छे बड़े गोल से अटैच्ड होता है तो वो आएगा ही आएगा. सो अगर आपका ट्रू। पैसा एक बिल्कुल। छोटे गोल से अटैच्ड है कि मुझे गाड़ी लेनी है क्योंकि मुझे अपने रिश्तेदारों को दिखाना है या अपने भाई को दिखाना है या अपने दोस्तों को दिखाना है, तो वो एक बड़ा इंफीरियर मोटिव है पैसा कमाने का. आपने हम्म। पैसा कमाना है कि मैं उस पैसे से बहुत लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ या मैं बहुत लोगों की लाइफ चेंज करना चाहती हूँ, तो वो पैसा जरूर बिल्कुल। आएगा और बहुत जल्दी आएगा. तीसरी बात, जब भी आपको लोग बता रहे कीप हैं कि आप ये नहीं कर ब्लेसिंग्स। सकते या वो नहीं कर सकते, या जब भी आपको लोग बता रहे हैं कि आप ये नहीं कर रहे, वो करी कर रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो उनके ओपिनियन सुनिए, थैंक यू करिए और अपना काम करते रहिए.
which you are बिल्कुल doing. बिल्कुल 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 And the बिल्कुल। fourth and the हाँ। most important thing, Ashu, is that you are the future of this nation. I'm so glad that there are youth like you. तो जब मैं आपके एज के बच्चों को देखता हूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो ना मुझे इस देश की चिंता कम होती है, मुझे अपने लोगों की चिंता कम होती है। मैं कभी भी ना देश देश नहीं ज्यादा बोलता, मैं अपने लोग बोलता हूँ, मेरे लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल ये, माई बिल्कुल पीपल. बिल्कुल बिल्कुल सो सर, आई फील दैट एग्जैक्टली। दे आर सेफ, हाँ। देर इन सेफ हैंड्स. यही यही चीजें होती हैं सर। जैसे आपने भी एक गाड़ी का एग्जांपल दिया, तो मुझे एक ना स्टोरी याद आ गई। 2 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी थी। तो आई डोंट नो, वो मेरी रिलेटिव अगर मेरा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो क्या ही सोचेंगे। बट मैं बताना चाहूंगी कि उसकी शादी थी और ऐसी कोई बात हो रही थी कि मैं भी ड्राइविंग सीखूंगी, जो पापा मुझे गाड़ी देंगे। ठीक है। उसकी शादी में तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या ही हुआ। पूरी फैमिली बैठी थी, बुआ पापा बड़े पापा सब बैठे हुए थे, और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं भी गाड़ी लूंगी और अपने पापा को घुमाऊंगी। सबका लिटरली मुंह बन गया। पापा कहते हैं कि तू क्या बोल जाती है। मैंने कहा पापा देखो, ये मैंने कुछ बना के तो बोला नहीं, अंदर से निकला मैंने बोल दिया। मुझे शादी वादी करनी नहीं है, मुझे लोगों की मदद करते रहना है। और मेरा ये है कि हमेशा क्यों कहते हैं ना कि बेटा कमाएगा बेटा ग्रो करेगा, व्हाई डोंट डॉटर्स। या मेरा तो ये है कि मैं जिंदगी भर अपने पापा को कमा के देना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर हूँ अपने पापा से इस वक्त। वो वेट करते रहते हैं, मेरा छोटा ब्रदर है, वो वेट करता रहता है कि दीदी आए दीदी आए। मैं कहती हूँ कि पापा होली दिवाली सब बहुत अच्छे से मनेगी। जब जब लोग कहेंगे ना कि अशु के पापा जा रहे हैं, तो वो सोचो आपके लिए प्राउड मोमेंट कितना होगा। अभी रिसेंटली मुझे एक मुंह बोले भैया ने कॉल किया था कि तू रांची में है क्या। मैंने कहा हाँ, कैसे पता आपको। कहते तो मैंने अपने एक बैचमेट को कॉल किया और उससे कुछ बात हुई, तो फिर उस मैंने बोला कि मेरी सिस्टर भी गई हुई है रांची में। तो कहते कुछ अशु अशु करके नाम है। मैंने तो भैया ने बोला हाँ, कि कोई तो है जर्नलिस्ट जो आई है। भैया ने मुझे बोला कि यू वॉन्ट बिलीव, वो मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट था कि एक नई जगह पे जाकर के तुझे 20 दिन में लोग जान रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना। अब जब पूरा झारखंड जान जाएगा तब वापस आना, वरना आना मत, क्योंकि लोग भूलते 2 मिनट के अंदर है। हाउ वंडरफुल. सो एंड दैट इज मेरा व्हाई आशु, मोटो। मैंने लास्ट पॉइंट में यही बात बोली ना, दैट आई फील दैट द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन इज सेफ बिकॉज आई हैव वी हैव यूथ लाइक यू. मैं खुद मैं एग्जैक्टली। इस टाइम बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ. मैं यहाँ पे एक्चुअली इसलिए नहीं आया था कि सिर्फ बोलने आया था. आई वांटेड टू आल्सो लर्न एंड पिक अप समथिंग फ्रॉम यू. यू नो दैट कोई भी चीजें लाइफ में एक्सीडेंटली नहीं होती हैं. सो आई एम सो बिल्कुल बिल्कुल ग्लैड सर। दैट यू आर शेयरिंग ऑल दिस विद मी, बिकॉज समवेयर आई हैव दिस एश्योरेंस कि अगर एक भी यूथ ऐसा खड़ा हो गया ना, तो हमारी सोसाइटी में बहुत फर्क आएगा. एक इंसान बहुत होता है, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल झुंड या बिल्कुल ग्रुप कुछ नहीं बिल्कुल। करते हैं. एग्जैक्टली exactly. अब मुझे मतलब कहते हैं ना कि एक पत्रकार जब बोलना शुरू करता है तो, और उसको कंपेयर कर दिया जाता है एक पॉलिटिशियन से, राइट, कि तुम्हें पॉलिटिशियन बनना चाहिए। मुझे ऐसे ऑफर्स आए कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन जाओ, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने मैंने खुद बोला उनको कि मे बी कल को मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाऊं और पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो शायद मेरे जो मोटो है लाइफ के वो भटक जाए। ये कहीं ना कहीं जब वो औधा आपके पास वो बेकार वाला आ जाता है ना। आई एम सो सॉरी मुझे ना पॉलिटिशियन से थोड़ा सा ना हेट सा है। हालांकि मैं बीजेपी की ऑफिशियल जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, मैं शिवसेना के साथ काम कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिजाइन किया था। तो लगता है कि ठीक है, वो एक पॉइंट ठीक है, पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन चीजों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आप जो रियल हो उसको मत मारो, या राइट। या ये चीज है। यहाँ पे एब्सोल्युटली. मेरा मोटो है कि मुझे ट्राइब्स पे काम करना है, नक्सल्स पे काम करना है, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पे ट्राइब्स और नक्सल्स सुन के लोग डर जाते हैं, बट वो अच्छे लोग हैं। हर हर एक जगह पे हर एक ग्रुप में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। सी अब मुझे पता है आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे, तो मैं मेरा जो चैट शो है ना सर, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस करूँ आप आंसर दो, क्वेश्चंस करूँ आंसर दो और फिर वो खत्म हो जाए। इससे लोग भी सुनते नहीं है ध्यान से, No, no, Ashu, स्किप 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 करते रहे। I'm really enjoying. In fact, मैं सोच रहा हूँ कि कभी किसी फ्यूचर मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों को बिठा के ये बातें सुनवाना हम्म चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, द फर्स्ट मोटिव दैट दे हैव इज दैट पहले तो कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, हम्म। और फिर उसके बाद करेंगे ये सब सोशल वर्क. और आप एक बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो कि मैं मेरे एक अंदर की आवाज है और उसे मुझे सुनना है, और शायद मैं पॉलिटिक्स में पढ़ के उन उस आवाज़ों को सुन ना पाऊँ. मेरे साथ भी कितनी बारी मौके हुए, शायद आप जानते भी होंगे, जहाँ इंस्टेंसेस में मुझे बोला गया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, या आप हमारे एग्जैक्टली। इस विंग का पार्ट बन जाइए, या वो कर लीजिए, और हम्म मैंने हाथ जोड़ दिया उसी, देखिए मैंने कहा सर मैं पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे आती नहीं है पॉलिटिक्स में, बहुत सीधा आदमी हूँ.
और एग्जैक्टली। मैं जो ये काम कर रहा हूँ सर, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और कभी जिंदगी में लगा मुझे कि मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा। और मैंने कभी क्लोज डोर नहीं किए, दरवाजे ओपन है, लेकिन बिल्कुल आपके जैसी सोच है मेरी, और मैं शायद बहुत एक अलग सा गर्व भी फील कर रहा हूँ कि मैं किसी और को ये बातें करते देख रहा हूँ कि पहला एम अपनी तरक्की नहीं है, पहला एम दूसरे की तरक्की है। अपनी सो तरक्की तो ट्रू। होगी होगी। सिर्फ जब मेहनत करेंगे ना तो तरक्की तो अपने आप आती है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। मेहनत ही नहीं करेंगे, जो कहते हैं लोग कि किस्मत में होगा तो ठीक है, अरे किस्मत तो साथ है ही है ही। किस्मत तो अपना काम करती है, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वो आप नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, ऊपर वाले के भरोसे बैठ जाएंगे, तो खाना खुद चल के आपके पास नहीं आएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट गुरु वशिष्ठ ने, जो दुनिया के सबसे माने हुए गुरु माने जाते थे, बोला था कि हम्म। पुरुषार्थ ही देव है। मतलब हम्म। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यही बात महात्मा हम्म। गांधी ने बोली थी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। सो एग्जैक्टली। जो इंसान मेहनत करता है वो इंसान दुनिया का सबसे खुश इंसान है, सबसे सुखी इंसान है, जिसके पास कुछ सो करने ट्रू। को है, जो 10 चीजें कर सकता है। मैं इनफैक्ट कभी कभी सोचता हूँ आशु, मेरे पास बहुत कम टाइम है दिन में। मैं ज्यादा 4 से 5 घंटे सोता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं कोशिश करूँ मैं ज्यादा सोऊं, बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे यू पास शुड और ज्यादा टाइम एटलीस्ट हो फॉर तो मैं, सिक्स और आवर्स या दैट्स व्हाट आई बीन टोल्ड, सो आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ, कि मैं कोशिश करता हम्म। हूँ कि जल्दी सो जाऊँ और ज्यादा से ज्यादा सो जाऊँ, कि आदत नहीं है। तो हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना भी समय है हमारे पास कम है, क्योंकि एक ना एक दिन तो सोना ही है सबने, और हमेशा के लिए सोना है। तो जब एक बार सो रेस्ट ट्रू, करना ही है सो तो अभी ट्रू। रेस्ट किस बात का। अभी कभी कल ही मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहां पे मैं एक बात बोल रही थी, कुछ टॉपिक पे बात चल रही थी, और एक बात आई कि ऐसा करेंगे हम कुछ सालों बाद। मैंने कहा शायद आप लोग सोचते होंगे ये सोच के कि कल मुझे ये काम करना है, कल ऐसे ऐसे ये डिवाइड है सारे रूटीन। तो मैं एक ही चीज मानती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि कल मैं उठूंगी या नहीं। इंसान कभी जब सोता है तो उसे पता ही नहीं होता कि कल की सुबह वो देख पाएगा या नहीं। जब आपकी आंख खुल रही है तो आप बहुत लकीएस्ट इंसान हो। हर एक, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत सी है। लोग कहते हैं ना कि अरे यार बहुत बेकार चल रहा है सब, कैसी लाइफ है वो। आई बिलीव कि ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं एब्सोल्युटली। आएंगे, सिर्फ स्मूथ रहेगी लाइफ, तो मजा नहीं आएगा जीने का। राइट। बहुत बोरिंग हो जाएगी तो लाइफ। बहुत बहुत बोरिंग हो जाएगी, एज लाइक कि वो इंटरव्यू सेशंस की तरह। जब मैंने ये चैट शो स्टार्ट किया तो वैसे ही बैठे बैठे नाम दे दिया चिट चैट। और आपने देखा होगा चिट हिंदी में है, चैट इंग्लिश में है। या क्योंकि या मेरा मेरा मोटो ये है कि मैं ना लोगों से बातें करूं, और बातें ऐसी हो कि उसमें अपने आप ही मॉरल वैल्यूज निकल जाएंगी। या क्योंकि ट्रू वो ट्रू। टिपिकल, वो व्हेन तो देयर इज अ हार्ट टू क्वेश्चंस हार्ट तो सब। कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल, व्हेन एग्जैक्टली। देयर इज अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हमेशा बढ़िया से बढ़िया चीज ही बाहर आएगी। सिर्फ क्वेश्चंस तो गूगल पे भी मिल जाएंगे। ऐसी बातें करनी चाहिए ना जो गूगल पे ना मिले। Right. बिल्कुल। So, being a social activist, what great activities done by you for the welfare of poor people? कुछ एक्टिविटीज ऐसी, कुछ नामी एक्टिविटीज। ग्रेट एक्टिविटीज तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है मैंने कुछ खास करा ही नहीं उन लोगों के लिए। यूजुअली हम शुरू में फूड प्रोग्राम्स किया करते थे, मैं और मेरे फादर ये आप मिलके, कह जहाँ रहे हैं ना, दैट मीन्स आपने ग्रेट किया है। नहीं नहीं, एक्चुअली इतना सोचना भी कि मैं बहुत ग्रेट कर रहा हूँ, इज योर हाँ, ईगो वर्किंग ऑन थिंग्स। फिर ना वो मजा खत्म हो जाता है जिंदगी में चीजों का। सोचो, बिल्कुल सच है, बिल्कुल मेरे सच है। फादर और मैंने मिलके फूड प्रोग्राम्स किए थे काफी सारे। वी यूज्ड टू ऑफर अ लॉट ऑफ कुक्ड फूड टू पीपल। हम लोग अच्छा। हमेशा एक टाइम रखते थे जहाँ पे एक खाने का होता था। कपड़ों का हमने बहुत किया, जैसे विंटर्स में वी वुड ऑलवेज go and do these things where we would source in jackets and reach out to these, हम्म। especially these daily wagers and rickshawalas and all these people. उसके अलावा बहुत तरह की चीजें करी। बट मुझे आज भी लगता है कि सबसे बढ़िया चीज करने वाली, मेरा मानना आशु ये है कि गरीबी को जड़ से उखाड़ना है, तो लिटरेसी रेट हमारे को ठीक करना पड़ेगा। प्लस सो ट्रू। हमारे को, मैंने जो नया प्रोग्राम शुरू किया है कोएड का, काउंसिल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका मेरा पर्पस यही था कि नौकरियां हैं नहीं ज्यादा, और जो हैं वो बहुत सिफारिशी लोग ले जाते हैं। एक छोटी सी छोटी नौकरी में भी सिफारिश चलती है। तो ये जो बच्चा एक घर में बैठा है जिसके पास एक छोटी सी पूंजी है या बिल्कुल नहीं है, वो किस तरह से धन इकट्ठा करके या कहीं से तरीका करके छोटे छोटे बिजनेसेस खोल सके, चाहे वो हम्म। कुछ भी हो। यूजुअली लोग एक खाने का बिजनेस शुरू कर लेते हैं या कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेते हैं। बट अगर उनको और एवेन्यूज दे दिए जाए कि अच्छा आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा बन सकते हो, आप किसी लॉजिस्टिकल चैनल का हिस्सा बन सकते हो, अच्छा आप ये छोटी छोटी चीजें किसी 4-10 लेडीज को इकट्ठा करके बनवा सकते हो और इसको बेच सकते हो। इस तरह के प्रोग्राम्स में मैं काम करना चाहता हूँ, और मुझे पता बहुत मेहनत लगेगी, मुझे पता आशु, इसमें एक सेट प्लेटफॉर्म नहीं है।
और बिल्कुल स्पेशली मैं समझ। कॉलेज किड्स को रीच आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल के बच्चे बहुत छोटे हैं एंटरप्रेन्योरशिप समझने के लिए। 6th क्लास के बच्चे को मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझा पाऊंगा, नहीं पता। बट एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को मैं सिखा सकता हूँ। और कल को कॉलेज से निकलने के बाद गॉड फॉरबिड अगर उन बेचारों के पास नौकरी नहीं है, तो मायूस होने की जगह वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके करते रहेंगे। और जो एक इंसान छोटी मोटी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है और 2 पैसा कमा लेता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर बिल्कुल वो बड़ी बिल्कुल चीजें भी कर बिल्कुल लेता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसीलिए मैं इस चीज पे डेफिनेटली। मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद इसमें मुझे साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे इसे एस्टेब्लिश करने में, और मुझे बहुत लोगों का सहयोग चाहिए इसमें। बट मेरा मेन पर्पज ही यही है। मेरी कल भी बात हो रही थी, एक मेरे दोस्त हैं बहुत ही उनको मैं कहता हूँ सीरियल एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने बड़े सारे किए, वो इंडिया के फर्स्ट उन लोगों में से जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट किया और बहुत सारी चीजें करी। मैं नाम नहीं ले सकता कंपनीज का फॉर हिज ओन प्रिवेसी। उनसे कल हम्म। मेरा 1 घंटा बात हुई और उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि जितेश, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कोशिश करो कि कॉलेज स्टूडेंट्स तक रीच आउट करो। और मुझे बोला कि बेट, ये बहुत मेहनत का काम है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शेयर तुम्हें इसकी शेयर जरूरत विद नहीं है। मी एज वेल। मैं यहाँ पे इसको अगर जितना मैं समझ पाऊंगी तो यहाँ पर भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं लोगों को। ऑफलाइन इसको एक बारी बिल्कुल शेयर करूंगा। एक हमारा इसका हम्म। प्लान तैयार हो रहा है, टीम तैयार हो रही है। हम्म। हम इसको रजिस्टर भी कर रहे हैं। और हम्म। इसका भी सोल पर्पस, और मैं चाहता हूं मैं अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा इसमें लगा दूं, जहां मैं हिंदुस्तान के पहले तो बड़े हम्म। शहरों में, बिकॉज हिंदुस्तान बड़ा होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अगर आप देखो ना, हम्म। हिंदुस्तान में दिल्ली जैसे शहर में साउथ दिल्ली भी है, जहाँ हम्म। लोग पैलेशियल बंगलोज में रहते हैं, और दिल्ली का ऐसा हिस्सा भी है जहाँ लोग एक छोटे से 25 गज के घर में एक 4 से 10 लोगों का वो रहता है। सो ऐसे भी है, एक ही कमरे में 10 लोग सोते हैं, और ऐसा है कि बिल्कुल आलीशान महल में एक इंसान रहता है। सो इट्स अ बिल्कुल वेरी बिल्कुल। मिक्स लॉट। तो मेरी हम्म। शुरुआत पहले मेट्रो से होगी, कि मेट्रोज में उस लॉट पे पहुंचूं, उन बच्चों पे पहुंचूं जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हम्म। और फिर हम हम्म। उसे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ले जाना शुरू करेंगे। हम्म। बिकॉज मेरे देश में जितना यूथ है, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, हम जानते हैं। और मेरे देश का जो यूथ है ना, वो बहुत अंदर से भूखा है सक्सेस के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ हंगर इन आवर चिल्ड्रन टू शो ग्रेटनेस, क्योंकि है उनमें। अब अगर आप देखो, बिल्कुल अंग्रेजों के आने से पहले हम कितनी मेजर जीडीपी दुनिया भर की वो करा करते थे, और आज हम कहाँ हैं? तो ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि लोग बदल गए, लोग वही हैं, और वही दिमाग है, और वही मेहनत है, और वही मशक्कत है। तो हमारे हम्म। बच्चे बहुत काबिल हैं, और अगर मैं हिंदुस्तान का 1% का भी हिस्सा जगा सकता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, if there's no limit to the growth of the nation, especially women. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, देखो जब एक अमीर इंसान का बच्चा जब वो उनके दिमाग में एक चीज है कि मैं अपने बच्चे को फॉरेन भेज दूं पढ़ने के लिए, राइट। जी। पेरेंट्स तो भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, पर उसके बाद बच्चा वहीं पे ही डेवलपमेंट करने लग जाता है। उसको वहां का माहौल अच्छा लग जाता है, वो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहता। राइट। तो दो ही चीजें होती है, या तो यहाँ पे जो बच्चा है जिसमें टैलेंट है वो किसी रेफरेंस के चलते उसको नौकरी नहीं मिल पाती, और जो बच्चा थोड़ा सा टैलेंटेड जो बाहर चला गया, जो वहां पे और टैलेंटेड बन गया, वो वहीं पे ही बस जाता है कि वहीं पे वो काम करे, उसको वहां का माहौल अच्छा लगने लग जाता है, वहां पे उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, तो वापस नहीं आना चाहता। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया का डेवलप नहीं होने का। ये इससे आशीष, आप जब मैं एग्री बच्चा करते था, हैं? ये जब मैं बच्चा था तब से इशू है। मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी एक आदत थी, मेरे दादाजी मुझे हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ाते रहते थे, न्यूज दिखाते रहते थे। किताबें पढ़ने की आदत मुझे उनसे पड़ी है। वो बहुत एविड हम्म। रीडर थे। वो बड़ी बड़ी किताबें एक एक हफ्ते में खत्म कर देते थे। तो मुझे आज भी याद है कि ये प्रॉब्लम इंदिरा गांधी जी के टाइम थी, कि हम्म। इंडिया से बहुत टैलेंटेड लोग विदेश चले जाते थे और वहीं लग जाते थे। तो इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता था, आज भी ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जब मैम इंदिरा गांधी ने इस बारे में डिस्कशन किया, तो मुझे मुझे याद है, जितना रफली याद है एज अ बच्चा, तो उनको उनके यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल था, तो उन्होंने कहा था कि मैडम, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। मतलब अच्छा है एग्जैक्टली। कि वो बच्चा बेचारा बाहर चला गया, कुछ तो कर रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करेगा वो, तो उसका वो समय हम्म। जो है बिल्कुल खराब जाएगा, उसकी वो टैलेंट्स खराब जाएंगे। सो हम्म। इंडिया में अगर हम बच्चों को ट्रेन कर देते हैं, और एक एक हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा। मेरा ये मानना, बच्चे सबके बच्चे हैं। मैंने बड़े सो बड़े ट्रू। अमीरों के बच्चे देखे हैं जो बाहर जाते हैं और अनसक्सेसफुल होके आते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा सक्सेस का लाइफ में किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन एफर्ट्स दैट यू पुट इन। बड़े बड़े लोगों के खजाने खत्म हो जाते हैं अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो। हमारे को देश में ना एक चीज खत्म करनी। मुझे आज भी याद है, वॉलेस डी वॉटल्स की बुक में मैंने पढ़ा था कि मुझे अमीर बनना है, इसके लिए किसी और को गरीब बनने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली।
हम्म। सो मैं भी खाऊं, वो भी खाएं, सब खाएं, हम सब अच्छा एंजॉय करें, अपनी लाइफ में ग्रो करें, हमारे बच्चे सबके ग्रो करें। बट हमारे देश में ना एक ये जो मिसकंसेप्शन है कि ये टैलेंटेड लॉट है, ये टैलेंटेड लॉट नहीं है। हर इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है। जिस टैलेंट के साथ अशु पैदा हुई है, जो जितेश में नहीं है, और जो जितेश में है वो शायद अशु में नहीं है। हम अपने यूनिक टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक इतना कमाल का एरिया है जहां आपका टैलेंट बाहर आता है। जब आपके अपने आप पे आती है ना, जब आप बीती आती है और आपको करना पड़ता है खुद, तो आपकी सारी क्वालिटीज बाहर आती है। ये सबसे आपको भी पता है, आप सब छोड़ के कहते जब हैं ना। झारखंड आई है। या बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सर व्हेन आई वाज 21 ना, सी मैंने अभी तक ना वो चीजें करी है कि जब बच्चे पार्टीज कर रहे होते थे ना, तो मैं ना किसी चैनल में इंटर्नशिप कर रही होती थी कि वो सुबह कॉलेज शाम को इंटर्नशिप, जबकि वहां पे कोई पैसा नहीं मिलता था। आपको पता ही है कि मीडिया इंडस्ट्री में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंटर्नशिप पे पे नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरे पापा कहते थे मुझे तुझे तुझसे पैसा नहीं चाहिए, बेटी का कमाई नहीं चाहिए। तो मुझे लगता था कि नहीं ना, मुझे ना सीखना है पापा। कॉलेज में तो पढ़ लिया, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो तो वहां जाके होगा ना। तो मैंने 21 साल की उम्र पे एक बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा अरे लगाया वाह। अपनी सेविंग्स, उसके बाद उसको डुबा भी दिया। फिर मैंने अभी दोबारा स्टार्ट किया। तो अभी जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट आज ही मैंने नेम रजिस्टर किया अपनी एक कंपनी का। इट्स ऑल अबाउट द मल्टीमीडिया इवेंट्स एंड लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। आज ही रजिस्टर किया। तो मैंने पापा को कॉल किया क्योंकि मेरा आधार कार्ड ना पापा के नंबर से लिंक है। तो ही इज लाइक, मैंने कहा ओटीपी बता दो। अभी पापा के लिए वो सरप्राइज है। आई होप पापा ये मेरा इंटरव्यू नहीं देखे कि उस पे मैंने पैसा लगाया है। और मैं पापा को ना वो सरप्राइज देना चाहती हूँ कि पापा, आज ये कंपनी ग्रो हो गई है, आज अपने काम छोड़ दो, इस कंपनी के मालिक बन के बैठ जाओ एंड आई विल वर्क अंडर यू। तो मैं मेरे बहुत सारे गोल हैं जो मुझे ना पूरे करने हैं। आई स्वेयर, तो वंडरफुल मुझे ये गोल वंडरफुल। पूरा करना है। तो मैनी मैं ही समझती कॉन्ग्रेचुलेशन। हूँ मुझे। थैंक यू वेरी मच। आज ही रजिस्टर किया मैंने द वाइब्स आर्ट को। और मैं बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर दूंगी यहाँ पे झारखंड में। जिस दिन लॉन्च करूंगी उस दिन पापा को कह दूंगी पापा लॉन्च कर दिया। तो बहुत सारी चीजें सर मुझे लगा कि कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं। मेन मकसद वहां पूरा होता है जब आप अपने टैलेंट को खुद से पहचान लेते हैं, ना कि सामने बिल्कुल। वाला आपको पॉइंट आउट करे कि आप ये भी कर सकते हैं। अरे सामने वाला तो आपको भड़काएगा भी, आपके पाथ से आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन जब आप अपना पाथ समझ जाते हो, अपना टैलेंट समझ जाते हो, फिर आपको कोई नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। राइट। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। हाँ, आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी बहुत ही यंग एज पे। और ये बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि इट्स इट्स माय ऑनर टू टेकिंग योर इंटरव्यू कह लो, या फिर टू हैविंग दिस सेशन कि मेरा चैट पे आप मेरे गेस्ट हैं। पर नो पता है नो, सर, मुझे लग ही नहीं उल्टा है लग रहा अशु। है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं आपसे ऐसे लाइव पे या वीडियो पे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। कहते हैं ना, वाइब्स मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, वो रीजन तो ये भी है कि मैं ये जानना मैं चाहूंगी, कभी कभी आप डिस्ट्रैक्ट हुए? आशु, आई एम अ नॉर्मल गाय। कभी मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, कभी मैं बड़ा हताश भी हुआ, कभी कभी मेरे कई वेंचर्स चले नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम्म। यार ये तो डेफिनेटली चलेंगे। बट मुझे बात याद है सुंदर पिचाई की, वो जब हिंदुस्तान आए और गूगल के बारे में उन्होंने बात बात करी, और मेरा ये मानना, बहुत ही स्वीट और हम्बल आदमी है वो। आई थिंक हम्म। जितने भी ट्रूली टैलेंटेड लोग हैं बहुत हम्बल है। हाँ। तो सो उन्होंने बोला ट्रू। कि हमारे यहाँ वेस्ट में क्योंकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप में पेशेंस है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस है, डेडिकेशन है, एक लार्जर गोल है जो आपने बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ वेस्ट में फेलियर पूछते हैं, आपने कितना फेल हुआ? बोला इतना फेल। अरे वाह, क्या क्या सीखा? तो वहां बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया जाता है फेलियर को। हमारे देश में ना हम्म। बच्चा भी बेचारा पड़ोसी के बच्चे से कम मार्क्स लाता तो उसकी गत कर दी जाती है। और ये जो हमारे कांस्टेंट पेरेंट्स का कंपैरिजन है, ये बहुत गलत है। ये जो आप मुझे बोल रहे हैं ना, ये लड़कियों को जो बोला जाता है, अरे मुझे तुम्हारी कमाई नहीं, अरे कमाने दो उनको, उनको भी कमाने दो। एंड दे शुड, यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, व्हाई नॉट लेट योर गर्ल्स आल्सो कंट्रीब्यूट इन सम वे टू द सोसाइटी। इनफैक्ट मैं जब भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, पीछे मैं काफी सारे प्रोग्राम्स में, आपने देखा होगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स में भी बुलाया गया टू हैव अ ब्रॉड हम्म। डिस्कशन विद देम। तो मैंने उनको एक छूटते ही बात बोली, मैंने कहा आप, सबसे सुंदर बात होती है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का ये फायदा होता है कि दो चीजों में बड़ी कमाल की होती है। पहली, वो सीखने में पीछे नहीं हटती, वो शर्म नहीं करती है, पूछ लेती है, अरे जितेश मुझे इस बारे में समझाओ जरा। और दूसरा, वो ज्यादा ऑनेस्ट होती है। मैंने देखा है वो काम धंधे में, पैसे के मामले में, पेमेंट्स के मामले में, हम्म। किसी को इनकार ज्यादा ऑनेस्ट है वो। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रिसोर्स है और आप उनको घर बैठा के रख रहे हो और आप उन्हें कुछ हम्म। करने नहीं दे रहे हो। तो वो मेरा मानना है कि हमारे, और एक देश, आप कभी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे ढंग से, तो एक देश की जब लेडीज तरक्की करती है तो वो देश बहुत तरक्की करता है।
बिल्कुल। women have a very beautiful way of, मैं मेरा ये मानना है, मेरे घर में जिस जिस लेडी से मैंने इन्वेस्टमेंट सीखी, वो मेरी ग्रैंड मदर थी। वो कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टीज ले लेती थी उस टाइम पे, और उन्हीं की कई दी हुई चीजों पे हम बहुत फले हैं। और वो मुझे हमेशा सिखाती थी कि ये पैसा यहाँ बर्बाद मत करो, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। आई लर्न अ लॉट। आप घर में देखिए, लेडीज किचन के पैसे में से पैसा निकाल के बचा लेती है, और कई बार जब मुसीबत आती है वही पैसा इस्तेमाल कर पाता आदमी। तो सो ये ट्रू। हमारे देश में बहुत चीजें चेंज हो रही हैं और हो जाएंगी, और मेरा यह मानना है कि 5 से 10 साल के अंदर बहुत चेंज आएगा, प्रोवाइडेड यूथ का की सोच छोटी ना रहे। अगर यूथ सेग्रीगेटेड सोच में रहेगा, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये ढिमकाना, तो हम डिवाइड रहेंगे और लोग हम पे राज करते रहेंगे। So somewhere we have to सर, have youth like you in our obviously you know, me know, and those who don't believe in this जातिवाद and all, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ना चाहता है, ये तो अरे सारे सब राष्ट्रीय एक है, सब मुद्दे एक हैं। है। मेरे मुझे तो आज तक फर्क ही नहीं पता चला, जब जब बिल्कुल। सब दोस्तों में बैठता हूँ, मेरे कुछ दोस्त क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, जब हम साथ बैठते हैं तो सब एक होते हैं, सब दोस्त होते हैं। तो ये बेकार की बातों एग्जैक्टली। में हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। और सो ट्रू। नेशन बिल्डिंग का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। नेशन बिल्डिंग मिल के होती है, हाथ मिला के होती है। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस सेशन में आके, आशु, बिकॉज मैं आपको आप बहुत साल टाइम से जानता हूँ, और मैंने और देयर सो मेनी इंस्टेंसेस जब हमने कई बार इंटरेक्ट भी किया है कई चीजों को लेके। हम्म। आज हम पहली रिगार्डिंग बार लाइव फेस आर्टिकल टू फेस पी बात कर आर। पा रहे हैं, बिकॉज या। हम सबका शेड्यूल ऐसा रहता है। बट आई फील वेरी प्राउड बिल्कुल। कमिंग हेयर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बातें से ज्यादा बच्चे आपकी बातें सुन के रास्ता ढूंढे, अलग अलग शहरों में जाएं, कई समुंदर पार करें, कई कॉन्टिनेंट्स पार करें, क्योंकि हमारी डेस्टिनी कहीं ना कहीं हमारी वेट कर रही है। और सो ट्रू। पैसे को फोकस ना बना बिल्कुल। के लर्निंग को फोकस बनाए, जैसे आपने किया। एग्जैक्टली। यू वोंट बिलीव कि मैं यहाँ पे नई हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। मैं किसी को नहीं जानती थी जब मैं आई थी, अब तो मैं 2-3 लोगों को जानने लग गई हूँ। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने सुना बहुत कि दिस इज नॉट दिल्ली, और ऐसे चलो वैसे चलो, दिस इज नॉट सेफ, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो मैंने उनको एक ही बात बोला, बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, मुझे हर कदम पे डर लगता है। पर अगर मैं हम्म, वो डर डर अपना जायज कर दूंगी ना, तो फिर लोग तब फायदा उठा लेंगे। जब मैं दिखाऊंगी एब्सोल्युटली, नहीं, उस डर को घोल के पी जाऊंगी, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कह दे। और कहते हैं ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल। सो राइट। आप आशु, सही है, आप सीधे चलो तो फिर क्यों कोई भटकाएगा, क्यों कोई आपको परेशान करेगा? थोड़ा सा आशु, हमारे देश में ऐसा है नहीं। हमारे देश में दो चीजें मैं आपकी बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पहला कि डरना बहुत जरूरी है, बिकॉज डरना से मेरा मतलब सतर्क रहना, डरने के बिल्कुल। का मतलब हम्म। सतर्क रहना। इट इज एग्जैक्टली। ऑलवेज बेटर टू एक्सरसाइज कॉशन। एट द सेम टाइम हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है कि जहां लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है, हम्म। और फिर भी दे हैव टू फेस समटाइम्स अ लॉट ऑफ challenges. हम्म। Sometimes they have been wronged. ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा। So that is one of the एग्जैक्टली। reasons I want to work with youth, and I want people like to you to work with the youth. दूसरा मेरा ये मानना है कि कभी कभी हम लोग ये बहुत छोटी सोच लेके सोचते हैं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ क्योंकि उसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। ये गलत सोच है। आप लड़कों को तो सब माफ कर देते हैं। लड़का कैसे भी फटे वटे कपड़े पहन के घूम रहा है तो फैशन है, और अगर लड़की कुछ डाली है तो आप उसकी कैरेक्टर पे बात करें, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। वो बहुत ही छोटी सोच है। मेरा बेटा एक, मेरे भाई की 2 बेटियां हैं, मेरे मुझे आज तक फर्क नहीं पता चला कि वो किसका और किसका, मेरे साथ बच्चे हैं। इनफैक्ट उनके चिल्लाने की आवाजें भी आ रही है मुझे। तो मेरे और जो जिस तरह का प्यार बेटियां करती है, शायद बेटे अपनी लाइफ में ज्यादा अलूफ रहते हैं, वो अपने बिजी रहते हैं अपने उसमें। तो ये सोच खत्म करनी है हमारे को, हमारे देश में, कि ये जो एग्जैक्टली। लड़कों को बोला जाता है कि उनकी सब गलती माफ है, और लड़कियों की छोटी से छोटी चीज को पिन पॉइंट किया जाता है, दैट इज नीड्स टू गो। दैट हैज टू रियली चेंज इन आवर सोसाइटी। यहाँ एग्जैक्टली। मेजर बहुत बहुत रिफॉर्मेशन चाहिए। पुरानी एक एक आपने सुना होगा, बहुत, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। नो नो, बहुत प्लीज प्लीज। पुराना एक एक बात सुनी थी हम लोगों ने, किसी पॉलिटिकल पर्सन ने एक जजमेंट दिया था कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, लड़कियों को ध्यान से चलना चाहिए। उस पे नावेद, आरजे नावेद ने बहुत अच्छा ऑडियो वायरल किया था। मैं आपको शेयर करूंगी, मे बी अगर आपने नहीं सुना होगा उस श्योर ऑडियो श्योर। को। ठीक है, तो आप उसको सुनना, बहुत अच्छी उसमें मॉरल था कि उस उन्होंने उस एक फैमिली को कॉल लगाया जो इस लाइन को, इस कोटेशन को सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत अच्छे से बातें करते हुए जो उन्होंने मॉरल निकाला ना, कि सर, उनसे पूछिए, जब जब रेप हो जाता है ना,
उस हम्म भाई से, उस पिता से, उस हस्बैंड से पूछिए जिनकी घर की महिलाएं उस चीज को फेस कर चुकी है। कहना बहुत आसान है, पर जब हम्म। खुद पे बीतती है ना तब पता लगता है सर। तो सो सर मैं आपका इसीलिए बिल्कुल टाइम नहीं लेना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतना, हाँ, मैं कंक्लूड करूंगी आपको, और मैं ये पूछना चाहूंगी जैसे आपने बताया कि आप जो यूथ के लिए काम करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ कुछ सजेशन उन यूथ के लिए जो कुछ कुछ कहते हैं ना, कुछ स्टूपिड चीजों में भटक जाते हैं। आ, हम सब भटके अपनी लाइफ में, मैं भी एज अ यूथ बहुत भटका हूँ। सो हम्म। सो इट्स नॉट नॉर्मल। आई एम श्योर आशु आपने भी कभी ना किसी किसी जगह पे यू बीन वनरेबल और आप थोड़ा सा भटके होंगे जिंदगी में। बिल्कुल। माय ओनली सजेशन टू दिस यूथ इज समथिंग दैट आई डिड इज दैट अटैच योरसेल्फ विद अ लार्जर गोल। आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए, और जी। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए जो कि बहुत ही अच्छे स्केल पे बढ़िया काम कर रही है सोसाइटी के लिए। तो जब आप उस सोसाइटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे, आपकी एक सोच बढ़ेगी, आपका एक हम्म। पर्पस आएगा लाइफ में, और जब आपकी लाइफ में पर्पस आएगा फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जिस इंसान के पास पर्पस है, जिस इंसान के पास एक जीने की इच्छा है, उसे कोई रोक हम्म। नहीं सकता। जब हम पर्पसलेस हो जाते हैं ना, तो फिर हम डिस्ट्रैक्शन में भागते हैं। तब हम रिलेशनशिप्स, ड्रग्स, उल्टी सीधी एक्टिविटीज, इन चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप से मेरा अर्थ नहीं कि रिलेशनशिप में कोई बुराई है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, बट हम बिल्कुल। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की तरफ तभी जाते हैं जब हमारी लाइफ में पर्पस नहीं होता है। सो वन हैज टू फाइंड बिल्कुल। पर्पस इन लाइफ। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी किसी से, आप अपने कमेंट सेक्शन में देख रहे होंगे, उरूज हुसैन, जी जी जी, मैं देख पा रहा हूँ। जिन्होंने लिखा है मेरी प्यारी बेबी। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगी, शी इज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु इज ओके, ओइंग हर रेस्टोरेंट इन दिल्ली एनसीआर स्ट्रीट टेम्पटेशन। और वंडरफुल। सो आई एम गोइंग देयर वेरी और सून। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, ये नोएडा में है ये रेस्टोरेंट मैम का। और बहुत, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूथ के लिए भी और जेंडर्स के लिए भी, और बहुत सारी चीजें मैम ने करी है। मैम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, प्लस आई लव नोएडा की को फाउंडर भी हैं। मुझे वाह बहुत बहुत प्यार करती है, मैं इनको 6 साल से जानती हूँ। वाह। कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें सुनने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज उन्होंने अपना ये नाम बनाया है। शी इज ट्रेंडिंग ऑन मीडिया, द क्विंट इज कवरिंग हर, हिंदुस्तान टाइम्स इज कवरिंग हर, सी मैम वाह। ने रिप्लाई दिया है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है मैम से, जिस सो मेरी जो तरफ से भी ट्रेंडिंग है। माय हाँ। माय डीपेस्ट रिगार्ड्स टू मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन दिस इंटरव्यू एंड ब्लेसिंग अस। और बहुत हम्म। जल्दी, होपफुली गॉड विलिंगली, मैं आपसे मिलूंगा, और हाँ। आपसे भी कुछ ना कुछ सीखूंगा। आई एम ऑलवेज गोइंग आउट एंड रीचिंग आउट टू पीपल हु हैव बीन एबल टू मेक अ चेंज इन सोसाइटी और डू समथिंग डिफरेंट। सो मैं बहुत एग्जैक्टली। आपका आभारी हूँ, आप हमारे सेशन में आके हम लोगों को, यू आर encouraging us and supporting us and blessing us. बहुत बहुत मैम ने अभी जो कोविड का एक कैंप लगा था ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो मैम Okay, ने गवर्नमेंट को लेटर दिया था। okay, क्योंकि okay. क्योंकि लोग ना बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं, व्हेन देयर इज अ किन्नर और अ गे पर्सन और लाइक ट्रांसजेंडर, उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मैम ने बहुत सारी आवाजें उठाई हैं उनके खिलाफ। मैं खुद भी आशु कई बार देखता हूँ कि there's a lot of homophobia in our society. हम्म। तो क्या होता है, क्योंकि हम, अगेन मैंने जो बात बोली ना, हम एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी में रहते हैं कि ये लड़का या लड़की है, ये ट्रांसजेंडर है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। और इसीलिए सच है। शायद हमारे जीवन में भी वो डिवीजन कहीं ना कहीं रहती है। और जब वो डिवीजन बिल्कुल। हमारी लाइफ से चली जाती है, एवरी लाइफ इज सेक्रेड, हर लाइफ इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। मैंने एक बार एक सेशन में बिल्कुल। बोला था, और मुझे मुझे याद है कि एक बहुत मशहूर आदमी थे, उनका मुझे वापस मैसेज आया था, वो जो बहुत खुश हुए थे मेरी इस बात से। तो मैंने कहा था, सर मैंने दिल से बोला है कि मैं मंदिर मस्जिद में जाके पूजा करने से ज्यादा मानता हूँ कि मेरा जो ईश्वर है वो लोगों में रहता है। बिल्कुल। और वहां बिल्कुल। जाके नाक रगड़ने से, बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं कि तुम मुझे ये कर दो तो मैं तुम्हें इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा। बट सो रादर व्हाई ट्रू। नॉट ट्रीट पीपल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी थैंक यू। सारी मुझसे बातें करी, और बहुत हमारी बातों में लाइक सवाल जवाब से बेटर ये बातें थी जिसमें बहुत सारे मॉरल्स निकल के आए। सी, जो जो बच्चा या कोई यूथ या कोई बड़ा इंसान समझने वाला ना उन मॉरल्स में भी सीख ले लेगा, लेकिन जिसको बिल्कुल। नहीं समझना होगा, वो चाहे कितने भी आप मॉरल वैल्यूज के तौर पे कहते हैं, वो नहीं समझेगा। जितना अभी तक मैंने समझी है दुनिया को, जितना मैंने नोटिस किया है लोगों को।
जो ये चीजें तो नहीं सर समझेगा उसे जीवन सिखा देगा, जीवन का अपना तरीका सिखाने का। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। तो थैंक यू सो मच सर कि थैंक यू। आपने मुझे ज्वाइन किया, और बहुत जल्दी मैं उरूज मैम के साथ भी कनेक्ट करके फिर आपको ज्वाइन करूंगे और बहुत सारी श्योर बातें श्योर करेंगे फिर भी। श्योर श्योर। एग्जैक्टली मैम ने कमेंट किया है, सो ट्रू जितेश जी, नॉट जस्ट भारत, होल वर्ल्ड, होल प्लैनेट नीड ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी एब्सोल्युटली अबव एवरीथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया अपना। मैं अब आपसे टाटा बाय बाय बोलूंगी और लोगों से भी। आपको थैंक यू सो इतने मच ध्यान से आशु। सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक सभी यू, इट को वाज अ थैंक्स प्लेजर। कि हाँ, मुझे मुझे प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, कीप ब्लेसिंग्स मी। मैं आपकी जो आप जो मोटो लेके चलते हैं, मैं वो भी लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। एंड प्लीज शेयर विद मी आल्सो दैट योर श्योर प्रोग्राम। श्योर श्योर, आई विल, इट डेफिनेटली। वाज सच अ प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू आशु, वेरी टेक मच। केयर। बाय बाय सर, बाय। टेक केयर, यू टू टेक केयर।